नमस्कार। पश्चिमी यूपी में गैंगवार की शुरुआत महेंद्र फौजी और सतबीर गुर्जर की दुश्मनी से हुई थी। दोनों 1990 के दशक में एनकाउंटर में मारे गए थे। इसके बाद सतबीर गुर्जर के ही दो सहयोगी नरेश भाटी और सुंदर भाटी की गैंगवार खूब चर्चा में रही। साल 2000 से पहले अनिल दुजाना सुंदर भाटी के लिए अवैध सरिये का कारोबार करता था। इस कारोबार से जो भी कमाई होती थी उसका कुछ हिस्सा वो सुंदर भाटी को देता था। उस समय अनिल दुजाना उतना चर्चित नाम नहीं था। दुजाना ने अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए सुंदर भाटी के नाम का सहारा लिया और धीरे धीरे उसका भी नाम होने लगा। हालांकि यह सब बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका। अवैध सरिये के कारोबार को लेकर अनिल दुजाना और सुंदर भाटी के बीच अनबन शुरू हो गई और फिर दोनों अलग हो गए। इस बीच अनिल दुजाना का झुकाव रणदीप भाटी के गैंग की तरफ होने लगा। इसके बाद दुजाना ने शौकिया तौर पर नरेश भाटी के गैंग के साथ मिलकर लूटपाट की। अमीरों और कारोबारी वर्ग के लोगों से रंगदारी वसूलने का काम शुरू कर दिया। यूपी एसटीएफ की ओर से जारी एक बयान में यह भी बताया गया है कि अनिल दुजाना ने अपराध में सक्रिय होते ही अपने साथियों के साथ भाड़े पर हत्याएं करने की शुरुआत कर दी। साल था 2004 का जब सुंदर भाटी गैंग ने नरेश भाटी की हत्या कर दी थी। यूपी एसटीएफ के अनुसार अगले ही साल यानी 2005 में नरेश भाटी की हत्या का बदला लेने के लिए उनके छोटे भाई रणपाल भाटी ने सुंदर भाटी के भतीजे लाला फौजी की हत्या कर दी। साल 2006 की बात है। रणपाल भाटी को भी यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में मारने का दावा किया। इसके बाद नरेश भाटी की कमान उनके छोटे भाई रणदीप भाटी और भतीजे अमित कसाना ने संभाल ली। दोनों ने नए सिरे से गैंग बनाकर फिर से काम शुरू कर दिया। इसी दौरान अनिल दुजाना भी गैंग में शामिल हो गया। तभी से अनिल दुजाना और सुंदर भाटी गैंग के बीच गैंगवार चली आ रही थी। साल 2011 में सुंदर भाटी को मारने के लिए उनके भांजे की शादी में ही रणदीप भाटी और अमित कसाना ने अनिल दुजाना के साथ मिलकर AK-47 से तबातोड़ गोलियां बरसाई। हालांकि उस समय सुंदर भाटी बच निकला, लेकिन इस हमले से 3 लोगों की मौत हुई थी। सुंदर भाटी को मारने के लिए बरसाई गई गोलियों से जो मौतें हुई थी, उसी मामले में साल 2012 में अनिल दुजाना को पुलिस ने पकड़ा और बाद में जेल भेज दिया। अदावत का यह सिलसिला चलता रहा। साल 2014 में सुंदर भाटी ने अपने ऊपर हुए हमले का बदला लिया और अनिल दुजाना के भाई की हत्या कर दी। साल 2002 में गाजियाबाद के कबीरनगर में हरवीर पहलवान की हत्या हुई थी। यहीं से अनिल दुजाना की अपराध की कहानियां शुरू होती हैं। यह पहली घटना थी जिसमें दुजाना के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था। धीरे धीरे ये मामले बढ़ते गए और यूपी पुलिस के अनुसार अनिल दुजाना पर हत्या के 18 मामले दर्ज हुए थे। दुजाना ने जेल में रहते हुए ही कई दूसरे गैंग के साथ मिलकर अपने काम को जारी रखा। कहा जाता है कि दुजाना अपने गैंग में लगातार नए सदस्यों को भी जोड़ता रहता था। धीरे धीरे अनिल दुजाना के गैंग का पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव बढ़ता चला गया। जेल में रहते हुए ही अनिल दुजाना ने साल 2015 में जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव लड़ा और उसे जीता भी। हालांकि बाद में गौतम बुद्ध नगर के चुनाव को निरस्त कर दिया गया था। अनिल दुजाना की शादी का किस्सा भी कम दिलचस्प नहीं है। इस शादी को कुछ लोग मजबूरी का नाम भी देते हैं। दरअसल बागपत के रहने वाले लीलू का राजकुमार से 40 बीघे जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जाता है कि राजकुमार ने लीलू से मुकाबला करने के लिए अपनी 2 बेटियों की शादी जाने माने अपराधियों हरेंद्र खड़खड़ा और उनके भाई से करा दी थी। इनके सामने लीलू कमजोर पड़ रहा था। इसी वजह से लीलू ने भी अपनी बेटी पूजा की शादी हरेंद्र से भी बड़े अपराधी से करवाने की ठान ली। उनकी नजर सुनील राठी पर हमला करने वाले गैंगस्टर अनिल दुजाना पर टिकी और उसने अपनी बेटी पूजा की शादी दुजाना से करवा दी। हालांकि उस समय अनिल दुजाना जेल में था। समय था कि अब शादी कैसे हो पाएगी। इसके बाद मामले में पेशी के लिए 16 जनवरी 2019 को अनिल दुजाना को ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर कोर्ट लाया गया।
दुजाना ने कोर्ट में ही पूजा से सगाई कराई। फिर फरवरी 2021 में अनिल दुजाना जमानत पर बाहर आया और पूजा से शादी कर ली। नोएडा और आसपास की खबरों को कवर करने वाले पत्रकार सुजीत राठी ने बीबीसी से बातचीत करते हुए बताया था कि अनिल दुजाना की पत्नी उनसे मिलने जेल जाया करती थी। दोनों की एक बेटी है। बादलपुर के दुजाना गांव को आज भले ही अनिल दुजाना की वजह से जाना जाता है, लेकिन कई दशकों पहले भी लोगों के कानों में इस गांव का नाम गूंजा करता था। यूपी के गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में बादलपुर थाना क्षेत्र है। इसी इलाके में आता है दुजाना गांव। यहां 1970-80 के दशक में सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू बहुत चर्चित हुआ करता था। क्राइम तक वेबसाइट की खबर के अनुसार सुंदर डाकू ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी हत्या की धमकी दी थी। वो ऐसा अपराधी था। हालांकि कई बार गिरफ्तार होने के बाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में सुंदर डाकू को भी मार दिया गया था। पहली बार अनिल नागर जब जेल गया तो उसने अपने नाम के आगे से नागर हटाकर दुजाना जोड़ा था। कहते हैं कि दुजाना पश्चिमी यूपी में जमीन पर कब्जा करने के, कब्जा छुड़वाने, लूट और रंगदारी वसूलने में माहिर हो चुका था। अनिल दुजाना के ऊपर नोएडा पुलिस ने 50,000 और बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते साल जेल से बाहर आते ही अनिल दुजाना ने अपने खिलाफ गवाही देने वालों को धमकाना शुरू कर दिया था। एसटीएफ ने दुजाना की खोजबीन शुरू कर दी थी और मुठभेड़ में उसे मारने का दावा किया था। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने गैंगस्टर अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर को मेरठ में हुई मुठभेड़ के दौरान मारने का दावा किया था। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यस ने कहा, वांछित अपराधी अनिल दुजाना को हमारी टीम ने मेरठ के एक गांव में घेरा। दुजाना ने भागने के इरादे से हमारी टीम पर गोलियां और जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मीडिया को बताया था कि एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में गैंगस्टर अनिल दुजाना घायल हुआ, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। वो 4 पहिया गाड़ी में यात्रा कर रहा था। उसके बाद उसके पास से 2 पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए थे। पश्चिमी यूपी के बड़े गैंगस्टरों में से एक माना जाने वाला अनिल दुजाना हफ्ते भर पहले ही जेल से बाहर आया था। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के तहत आने वाला दुजाना गांव का रहने वाला अनिल दुजाना पर हत्या, लूट, जबरन वसूली, जमीन पर कब्जा जैसे संगीन आरोपों में कुल मुकदमे दर्ज थे। दुजाना पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका, आर्म्ड एक्ट, गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किए गए थे। माना जाता है कि अनिल दुजाना का खौफ दिल्ली एनसीआर में भी फैला था। यूपी पुलिस ने दुजाना के सिर पर इनाम भी रखा हुआ था। अनिल दुजाना की कुख्यात माफिया सुंदर भाटी और उसके गैंग से लगातार रंजिश चल रही थी। इस रंजिश में ही यूं तो अब तक कई हत्याएं हो चुकी थी, लेकिन जब अनिल दुजाना ने अपराध की दुनिया में कदम रखा तो उस समय ये दोनों साथ काम कर रहे थे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।